स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज 2-3 दिन के बाद आपकी वीडियो शूट हो रही है, बट ऑफिशियली हमारा जो स्टूडियो है वो कंप्लीट हो चुका है और फाइनली आपको जो वीडियो मिला करेंगी वो यहीं से मिला करेंगी। तो आज का जो टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन में वो है गाइस 7 C's। जी हाँ, 7 C फॉर काऊ, 7 C इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की डेली वीडियोज आती रहती है, आप उन्हें देख कर नोट करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आप कम्युनिकेशन में अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज बात करेंगे वो 7 C's कौन कौन से हैं जिनको एक कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान रखना चाहिए। हम अगर बिजनेस में कोई कम्युनिकेट करते हैं विद द कस्टमर एंड विद द डिफरेंट पर्सन्स, तो वहाँ पर कौन सी होती हैं 7 C's, आइए जानते हैं एक एक को। जी हाँ गाइज, ये है हमारी वो 7 C's जिनको हम मस्ट बी क्योर अबाउट इट। सबसे पहला जो आता है वो होता है करेक्टनेस। जी हाँ, करेक्टनेस। नॉर्मली इट इज एज्यूम दैट करेक्टनेस ओनली रेफर टू स्पेलिंग। अगर हम बात करें करेक्शन की तो बात आती है कि हाँ स्पेलिंग को करेक्ट करें, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर को करेक्ट करें, बट बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट एंड फीचर्स। जो कुछ आप बोल रहे हो, जो कुछ आप शेयर कर रहे हो, जो कुछ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो सब फैक्ट होना चाहिए, मिथ नहीं होना चाहिए। मेंटेन एक्सेप्टेंस राइटिंग मैकेनिज्म। जी हाँ, जो कहने का मतलब है जिस मेथड से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस मेथड को कंटिन्यू लेके चलना चाहिए, उसे कभी खत्म नहीं करना चाहिए। इसमें जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इनकरेक्ट का, ये नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंटिंग गुरुजी फ्री क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर हमारा पेज भी बना हुआ है। जी हाँ गाइस, बात करें अगर इनकरेक्ट की तो वी थैंक यू in anticipation of this courtesy and assure you that it will be a pleasure to serve you in similar manner। अब इसका करेक्ट क्या होगा? I will appreciate your helping us, let me know when I can return the favor। अब देखिए, अब यहाँ पर जो डिटेल में हमने बात रखी है उसे शॉर्ट में हमने बता दिया, ये है करेक्ट। कहते हैं जब आप किसी को लेटर लिखते हैं बिजनेस में, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है बिजनेस का ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कमर्शियल कम्युनिकेशन। तो कमर्शियल कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें नहीं आती। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो और भाई क्या हाल चाल है, भाभी जी ठीक है, घर पे सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ऐसे हम लोग बात करते हैं क्योंकि वी आर मैरिड। आप लोग बात करते हो और भाई सब बढ़िया, व्हाट्सअप बड़ी एंजॉय। अगर बिजनेस में हम एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से मिलता है तो क्या ऐसे पूछेगा? नहीं। ऑथेंटिक बात होती है, रिलायबल बात होती है, इन शॉर्ट बात होती है, काम की बात होती है, एक्स्ट्रा बात नहीं होती। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। नंबर 2 जो C आता है, तो पहला आपने नोट कर लिया, आप याद कर लें इन्हें सबको। पहला है करेक्टनेस, सेकंड है जी हाँ कंसाइजनेस। जी हाँ, अब ये कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइजनेस होता है with the advent of information revolution, business messages are getting short day by day. So this is because of huge inflow and outflow of messages daily basis। रोजाना दो बिजनेसमैन के बीच में कई सारे मैसेज आते जाते हैं जिस कारण से उनकी लैंग्वेजेस छोटी होती चली गई है। इन शॉर्ट में आप लोग बताते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट इसमें चीज़ आती हैं वो आती हैं अवॉइड नेसेसरी रिपीटेशंस। अब जो कंसाइजनेस है इसका मतलब है कि आप शॉर्ट में बताएं, ऊपर था गलती ना करें, करेक्ट कर रखें, यहाँ पे है शॉर्ट में बात को रखें। देखो, किसी भी बात को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, इंक्लूड केवल रिलेवेंट फैक्ट आपको बताने हैं। ओमिटिंग ट्राइज एक्सप्रेशंस, यानी कि गलतियां, भूल नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ओमिशंस नहीं चलेगा, भूल नहीं चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा आप झूठ मत बोलें और बातों को दोहराए ना। तो सेकंड आती है आपका क्या है बच्चों? कंसाइजनेस। ओके, थर्ड आता है क्लैरिटी। अब आप अगर लेटर लिख रहे हो किसी को या कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप सोचते हो आप लिखो, जो चीज़ आप बताना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपने जो बात लिखी वो कुछ और है। तो फैक्ट आपको अपने लेटर में लिखना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाला समझ जाए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी के साथ बात शेयर करते हैं और घंटों भर उससे बात करते रहता है, फिर भी समझ में नहीं आता मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, कहना क्या चाहते हो,
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा और सामने वाले पर्सन का जो कम्युनिकेशन है उसमें एक दूसरे को बात क्लियर होनी चाहिए। तो क्लैरिटी इज द नेक्स्ट वन। आगे चलते हैं 4th नंबर पे। जी हाँ, 4th नंबर पे क्या चीज़ आती है? 4th नंबर पे आता है कंप्लीटनेस, यानी कि आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट हो। जी, आपका मैसेज कंप्लीट हो। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी कोई बात पूछी तो उसने जब रिप्लाई दिया उसमें आंसर ही कंप्लीट नहीं आया, या हमने बात पूछी सामने वाले को समझ में नहीं आया। तो बात जो आप कर रहे हो, जो आप मैसेज शेयर कर रहे हो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें एक दूसरे के साथ एक चीज़ समझे कि ये 7C का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंप्लीटनेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क। अब मान लीजिए आपको कोई लेटर आया आपके पास, उस लेटर में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, एक बिजनेसमैन ने पूछे, तो आपको अपने सेकंड लेटर में उसके रिप्लाई में, उसके जो आंसर लेटर है उसमें इन चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन या इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 2 का आंसर दिया, 2 का फिर रह गया, तो इसे अनकम्प्लीटनेस कहा जाएगा, इनकम्प्लीटनेस कहा जाएगा। तो आप मेक श्योर कि आप अपने लेटर को कंप्लीट करके दिखाते हो। ठीक है, 5th नंबर पे आता है, जी हाँ, कंक्रीटनेस। अब कंक्रीटनेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इट इज़ ईजी फॉर द रीडर टू बिलीव ऑन कंक्रीट मैसेज। सिंपल सी बात है, आपको कंक्रीट करना है, मतलब ये है कि आपकी जो बात है वो सामने वाले को समझ में आए, वो फैक्ट और फिगर आउट कर सके। आपको जो बातें लिखनी है सही हो, जो आपका वर्ब है वो आपका पुट एक्शन हो, चूज़ करें इमेज को जो बिल्डिंग करे वर्ड्स को, यानी कि वो चीज़ें रहें जो आपको समझ में। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको इसमें दिखाता हूँ अगर समझ में ना आए। जनरली क्या होता है, दीज ब्रेक्स स्टॉप कार विद इन शॉर्ट डिस्टेंस, the hydraulic pressure brake stop a car with a distance of 2 feet। अब देखो, इस वाली जो ऊपर वाली बात है जनरली, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाहते हो। अब इन्होंने कहा ब्रेक लग गए, गाड़ी जो है शॉर्ट डिस्टेंस पे रुक गई। अब क्यों हुआ, इनमें नीचे वाले सेंटेंस में स्पेसिफिक में डिटेल में बताया हुआ, हाइड्रोलिक प्रेशर के ब्रेक स्टॉप हुए, कार जो है 2 फीट की दूरी पर एकदम से रुक गई। तो कौन सी बात सही है, सामने वाले को समझ में कैसे आएगा, जब आप क्लैरिटी रखोगे। तो कंसर्नेट भी बिल्कुल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो मैं 7 C's आपको बता रहा हूँ ना, ये वो 7 C's हैं जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इन 7 C के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उसकी मैं बात करूँ अगर, वो आता है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन आप समझते ही होंगे। जी हाँ, कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है कॉन्सिडर रेफर टू गिविंग इंपॉर्टेंस टू द अदर पर्सन वेदर ही इज रीडर ऑडियंस। हम जब कोई भी बात लिख रहे हैं या हम कोई भी बात सामने वाले को बता रहे हैं, तो हमें उसे पॉइंट आउट रख के वो बात समझानी चाहिए कि उसे क्लियर हो जाए। योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड मैटर करता है, आपका रीडर इंटरेस्ट सामने वाले का मैटर करता है। ठीक है, एम्फेसिस द पॉजिटिव मैटर करता है, और इंटेग्रिटी इन द मैसेज मैटर करता है। अब आपका एटीट्यूड में क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एटीट्यूड, वी अलाउ 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। अब इसमें क्या चीज़ आ रही है, हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं 5% डिस्काउंट, समझे। इसका मतलब है हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि देख आई एम द सुपीरियर बेटर देन यू। जबकि यू एटीट्यूड में क्या होता है, यू कैन एंजॉय 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। अब इसमें घमंड वाली कोई बात नहीं है, इसमें ऊपर वाली कोई बात नहीं है। एक तरीका होगा कि हम तुम्हें 5% का डिस्काउंट देंगे, एक हो गया कि आप 5% का एंजॉय लेके 5% का डिस्काउंट लेके एंजॉय कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं 5% का डिस्काउंट। सामने वाले को ऊपर चढ़ा दिया। तो मेन बात है कि आपको सामने वाले को पॉइंट आउट रख के बात करनी चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉन्सिडरेशन। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है। और नंबर 7 पे आ गया कर्टिसी, दयालुता, मधुरता। जी हाँ, कर्टिसी क्या होता है, आप कोई भी बात कर रहे हो, एग्रेशन नहीं होना चाहिए लेटर लिखते हुए, कम्युनिकेट करते हुए एग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहता। हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो मेरी बात सुने। मेरे अंदर वो काबिलियत है कि आप मेरी वीडियो देखो, आप मुझे पसंद करो, मैं कैसे टीच करता हूँ। सो वो डिपेंड करता है। तो कर्टिसी का मतलब है व्हेन यू आर कम्युनिकेट टू अदर्स, व्हेन यू आर सेंडिंग ए लेटर टू अदर, सो वो टैक्ट आपके अंदर होना चाहिए कि आप इतनी मधुरता से, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को रखें कि सामने वाला आपका दीवाना हो जाए। एंड दे लव टू रीड योर
लेटर, और वो चीज़ हमें दिखानी चाहिए। तो दिस इज़ द वे, दिस 7 C's इन बिजनेस कम्युनिकेशंस। अगर आप कम्युनिकेशन पढ़े तो 7 C's आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं रिपीट कराता हूँ, आपने नहीं किया तो कर लेना। कर्टेसी, ओके जी। कर्टेसी के बाद क्या आता है बच्चों जी? कर्टेसी के बाद आता है कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन के बाद आता है कंसर्ननेस, उसके बाद आता है कंप्लीटनेस, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका जी क्लैरिटी जी, उसके बाद आता है आपका कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस, ठीक है, करेक्टनेस और एक कंप्लीटनेस। ऐसे 7 C's मैंने आज आपको बताया। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। डेली आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स की और आपका क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की आती रहेंगी, तो आप उन्हें देखिए, अच्छे से एंजॉय करें एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से उन्हें पढ़ पाएंगे। थैंक यू।